वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह के ब्रेक से जाने से पहले हम कुछ क्वेश्चन छोड़ के गए थे नासिर जुनेजा साहब के लिए, तो हम वापस चलते हैं अपने गेस्ट के पास और वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी नासिर भाई, आपसे डिस्कस हो रहा था कि रिगार्डिंग जो एक ओल्ड टेक्नोलॉजी कह लें हम या न्यू टेक्नोलॉजी कह रहे हैं अपनी स्पोर्ट्स की इस फील्ड के अंदर, तो उसमें आपने जब उस दौर को देखते हैं तो वो क्या था और आज के दौर को देखते हैं तो ये क्या है? देखें, बात ये कि जिस वक्त हम खेलते थे वो मार्शल आर्ट कराटे वगैरह हम करते थे तो बिल्कुल हमारी एकेडमी के अंदर एक सरकारी कॉलेज के अंदर एक बास्केटबॉल का एक फ्लोर होता था और एक दो लाइटें होती थी और फर फ्लोर भी कोई टूटा हुआ है कहीं से क्या, तो उस वक्त में हमने खेला। उसमें इंजरी भी होती थी तो हम उसमें तो चोट भी बहुत जोर से बिल्कुल लगती कुछ पेरेंट्स से छुपाना भी पड़ता था, तो जाहिर सी बात है। लेकिन हमारी, मैंने जैसे पहले बयान किया कि मेरी वालदा जो है वो तो हमें बड़ा सपोर्ट करती थी। हाँ, तो हमने जो खेला वो फ्लोर पे खेला। फिर जब हम कंपटीशन खेलते थे सिंध लेवल पे या नेशनल लेवल पे, तो बास्केटबॉल कोर्ट में अगर कोई कंपटीशन मार्शल आर्ट का हो रहा है तो उधर ज्यादातर वुडन फ्लोर होता था। बास्केटबॉल फ्लोर वुडन फ्लोर होता है, तो हम जब वो देखते थे कि यार इस फ्लोर पे हमने खेलना है, हम खुश हो जाते थे यार टूटे फूटे फर्श से तो बेहतर है कि वुडन फ्लोर में मिला। वुडन फ्लोर पे तो हम ये किक इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने ये किक की, इसमें हम गिर भी रहे हैं तो चोट कम लगेगी, इतनी इंजरी नहीं होगी, तो बड़े हम खुश हो जाते थे। और हाँ, फिर हम ये भी सोचते थे कि यार वुडन फ्लोर है और पसीना आना है तो पैरों में भी पसीना आना है, पैर स्लिप भी हो सकता है, तो काफी चीजें ख्याल करते थे। और अब माशाल्लाह जदीद दौर आ गया है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मैट होता है हर गेम का, एक मैट होता है। जैसे कि अगर आप कह लें जोडो, तो जोडो के मैट की एक अलग थिकनेस होती है, उसकी एक अलग मोटाई होती है। और फिर इसके बाद कराटे कह लें तो उसकी एक ताइक्वांडो की एक अलग। तो अब तो माशाल्लाह बड़ा जो आजकल की जनरेशन खेल रही है वो मैट पे खेल रही है, ठीक है ना। ट्रेनिंग भी मैट पे कर रही है और खेल भी मैट पे रही है। और हम अगर फ्लोर पे खेल रहे हैं और फ्लोर पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम जाके मैट पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारी फुटवर्क भी जो है ना काफी फर्क आता था उसमें ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्पंज होता था। अगर हम मैट पे खेल रहे हैं तो उसमें थोड़ा स्पंज होता था और हम फ्लोर पे प्रैक्टिस करते थे, जंप में इसमें काफी फर्क पड़ता था। तो ये भी हमें ट्रबल होता था क्या कि एक एथलीट एक मार्शल आर्ट खिलाड़ी अगर मैट पे प्रैक्टिस कर रहा है और मैट पे खेल रहा है तो उसकी फुटवर्किंग इजी होती थी, लेकिन अगर फ्लोर पे करके फिर मैट पे खेल रहा तो काफी प्रॉब्लम्स होती थी। बिल्कुल तो अब तो, और फिर इसके बाद क्या है कि उस वक्त जो है वो प्रोटेक्शन के लिए एक फेस प्रोटेक्टर होता था और चेस्ट गार्ड, तो अब तो काफी उसमें तरमीम हो गई है। अब तो काफी यूनिफॉर्म पूरी बन गई है। बिल्कुल जी। तो अब क्या है कि अगर कोई इवेंट कर भी रहा है, कोई फाइट भी कर रहा है, तो उसमें एक क्राइटेरिया आ गया है कि आपने इतने सिम से अपने पंच को बैक कर लेना है, इतनी इंजरी ना हो। तो कुछ ज्यादा इंजरी जो है वो फाउल के जमरे में भी आ जाती है कुछ मार्शल आर्ट की गेम में। जैसे कराटे है, कराटे में क्या है कि एक वोको रूल पे कराटे खेला जाता है। कराटे में अगर आपने किसी को पंच हिट किया है तो वो एक लिमिटेड टारगेट से पंच को उसी स्पीड से वापस भी लेना है। अगर उसमें जरा सी भी इंजरी होती है वो फिर फाउल के जमरे में आती है, तो वो भी तो प्लेयर के लिए जो है वो नुकसानदेह हो जाता है। बिल्कुल, बहुत नुकसान। मार्शल आर्ट्स में जो एथलीट हैं वो अपना गेम जो है कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो देखें, ये सवाल आगे लोगों के काम भी आएगा। मार्शल आर्ट एक एथलीट, मार्शल आर्ट का किस तरीके से, बार बार एथलीट का नाम ले रहा हूँ, तो एथलेटिक हर गेम का खिलाड़ी जो एक एथलीट ही कहलाता है। बिल्कुल ठीक है ना, चाहे वो एथलेटिक्स से बिलोंग करता हो, चाहे वो कराटे से करता हो या हॉकी से करता हो, किसी भी गेम से वो एथलीट कहलाएगा। जी हाँ, वो एथलीट कहलाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि जो आपने सवाल किया कि किस तरह से अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो गेम को इम्प्रूव करने का ये है कि मैं आपको बताता चलूं कि हम अगर क्रिकेट देखते हैं जी, अगर हम क्रिकेट का मैच देखते हैं तो एक क्रिकेट का प्लेयर तब तक अपनी बैटिंग को बेस्ट अच्छी इंप्रूव नहीं कर सकता जब तक वो सामने आई हुई बॉल्स को बार बार फेस ना करे। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद ही वो अपनी बैटिंग को इम्प्रूव कर सकता है। एक बॉलर अपनी बॉल को तब तक अच्छा थ्रो नहीं कर सकता कि जब तक वो बॉल ना करवाए, बॉलिंग कंटिन्यू ना कराए। कोई फील्डर कैच की प्रैक्टिस करना चाह रहा तो उसको बार बार कैच लेकर कैच की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता चलूं, कुछ हमारे एथलीट ऐसे भी होते हैं, मार्शल आर्ट के खिलाड़ी, जो सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन उनका फोकस फाइट पे नहीं होता है। अगर आपने मार्शल आर्ट के गेम में फाइट को इंप्रूव करना है तो आपने बार बार फाइट करनी पड़ेगी।
बार बार आपने फाइट करनी है, तब आप अपनी फाइट को इंप्रूव कर सकते हैं। ना कि इसके, ठीक है, ट्रेनिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है हर गेम की, ठीक है ना। बिल्कुल सही। आप पंचिंग बैग पे भी कर रहे हैं, पंच को किक भी कर रहे हैं पंचिंग बैग पे, ऐसे कई अब इक्विपमेंट आ गए हैं कि जिसपे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइट को इंप्रूव करना है तो आपने फाइट करना है, तो फिजिकल फाइट एक फिजिकली फाइट, प्रैक्टिकली फाइट आपने करना है, तब जाके आप अपने फाइट को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ मैंने एक्सरसाइज करके, रनिंग करके, पुशअप लगा के और पंचिंग बैग पे, ठीक है, वो सब ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन फाइट भी आपने करना है, तब जाके अपनी फाइट को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसमें कितनी टाइप की तकरीबन मार्शल आर्ट्स हैं? मार्शल आर्ट में कई स्टाइल्स आ गए हैं, ठीक है। मार्शल आर्ट में कराटे, अक्सर लोग कहते हैं ये देखें जूडो कराटे हो रहे हैं, जी जी, जबकि जूडो एक अलग गेम है, अलग टेक्निक, अलग रूल रेगुलेशन पे खेला जाता है। सही है। कराटे एक अलग गेम है, अलग टेक्निक, अलग रूल रेगुलेशन पे खेला जाता है, ठीक है। ये कराटे हो गया, एक ताइक्वांडो, वो भी मार्शल आर्ट है। वुशो कुंफू, वो भी मार्शल आर्ट है। फिर एक बड़ा 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 नेचुरल, बड़ा भी जदीद गेम बड़ा इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तान में, मैं भी उससे बिलोंग करता हूँ और सिंध का सेक्रेटरी हूँ मैं। पेंचक सिलत, पेंचक सिलत, जी हाँ, वो इस्लामिक मार्शल आर्ट है जो कि इंडोनेशिया, मलाइशिया, ब्रुनाई से मिलकर ये गेम बना है। और बिल्कुल, और अभी जो रिसेंटली एशियन गेम्स हुए हैं, एशियन गेम्स इंडोनेशिया जकार्ता में हुए हैं, उसमें भी पेंचक सिलत था और पाकिस्तान की टीम ने पार्टिसिपेशन की है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। इंशाल्लाह जो साउथ एशियन गेम रिसेंटली पाकिस्तान में होने, कल उसका मैंने अनाउंस न्यूज़ पर भी देखा है, तो उसमें भी इंशाल्लाह पेंचक सिलत खेला जाएगा। इस गेम को थोड़ा डिफाइन कीजिएगा, पेंचक सिलत को, क्योंकि ये इसमें क्या डिफर है बानिस्बत बाकी? देखिए, पेंचक सिलत सबसे जो मैंने बात की कि इस्लामिक मार्शल आर्ट है, जी बिल्कुल बिल्कुल, कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इस्लामिक मार्शल आर्ट है। पेंचक सिलत में क्या है कि ख्वातीन एक तो बहुत उसमें इंटरेस्ट ले रही हैं, क्योंकि पूरा आप हिजाब के अंदर होता है। कराटे में भी हिजाब करके आप गेम को कर सकते हैं, कराटे का गेम है, ताइक्वांडो का गेम है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि आप हिजाब ना करें और करें। मैं तो सजेस्ट करता हूँ फीमेल्स को कि आप पूरा हिजाब करके करें, इसमें बहुत अच्छी बात है। तो हमारी मार्शल आर्ट की एथलीट वो, अच्छा, मैं आपने जो सवाल किया कि पेंचक सिलत में क्या डिफरेंट है, देखिए पेंचक सिलत जो गेम है उसकी जो उसके आप अगर कई लोग उसका समझेंगे नहीं क्योंकि इंडोनेशियन है, तो उसकी जो एक फॉर्मल काता एक होता है उसका, ठीक है, तो वो बहुत ही खूबसूरत है। देखिए किसी भी गेम का जो सुतून है मार्शल आर्ट में, वो क्योंकि मैंने जो किया वो क्योंकि कराटे भी क्या जापान से बिलोंग करता है, तो उसको में काता होता है, काता, तो काते इसका भी एक काता है पेंचक सिलत का, तो बहुत खूबसूरत है। इसकी फाइट में क्या है कि स्वीप है, स्वीप एक क्या है, मेरे हिसाब आपने मुझे कहा कि पेंचक सिलत की क्या खसूसियात है, आई थिंक सो क्योंकि काता तो कराटे में भी है, बिल्कुल कराटे में भी है, लेकिन अगर ये ताइक्वांडो के उसमें फॉर्म में आप आ जाएंगे, ताइक्वांडो कोरियन लगे हुए थे, काता जैपनीज वर्ड है, बिल्कुल सही है, काता जैपनीज वर्ड है, और कराटे का जो काता होता है जैपनीज वर्ड है। अगर ये आप ताइक्वांडो की बात करेंगे तो ताइक्वांडो कोरियन में चला गया, तो उसका जो काता है जिसको आप कह रहे हैं, उसको हम काता नहीं कहेंगे, फिर पोम्जे कहेंगे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ऐसे ही वुशो कुंफू चाइनीज गेम है जी, तो उसमें भी उसका जो काता होगा उसको हम सांशू कहेंगे, तालू होता है, फाइट को सांशू कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है इसका अच्छा क्या कि स्वीप जो है, मैंने देखा है कि जो पेंचक सिलत में जो स्वीप मारा जाता है, दोनों पैरों से ऐसे सीजर की कैंची बना के सामने हरीफ को अपने उसको गिराया जाता है। अच्छा, मैं एक आपके प्रोग्राम से ये भी मतलब कि एक मैसेज देता हूं कि कोई भी मार्शल आर्ट का खिलाड़ी हो या किसी भी गेम का खिलाड़ी हो, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो, हमेशा अपने जहन में एक बात बिठा के रखे, एक बात जहन में रखे कि अगर मैं कोई कंपटीशन खेल रहा हूं, देखिए मैं थोड़ा सा जज्बाती कोच हूं, मैं फाइटर नहीं, बिल्कुल जरूरी है, मैं कभी भी मोरल डाउन नहीं करता एथलीट का। मैं ऐसा हो जाता हूं जब मैं कोचिंग करता हूं तो मैं खुद फाइट कर रहा हूं, हाँ बिल्कुल, मैं जी हाँ बिल्कुल, यही बेहतरीन कोचिंग होती है। बिल्कुल सरेंडर तो बिल्कुल सरेंडर करना सीखा ही नहीं है, तो मैं एक बात कहता हूं कि कोई भी, अगर मैं मार्शल आर्टिस्ट हूं, कोई बॉक्सर है या मार्शल आर्ट खिलाड़ी, कोई भी गेम का खिलाड़ी है जी, तो वो एक बात अपने जहन में हमेशा रखे कि अगर मैं आया हूं, खेलने आया हूं, तो मुझे जीत कर जाना है, बेशक, चाहे मेरा हरीफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कोई भी है, कितना स्ट्रांग ही क्यों ना है, बिल्कुल अपनी विक्ट्री पे नजर है, अपनी जीत पे नजर, बिल्कुल।
तो जीतना मैंने जीत कर जाना है, ये राउंड या इवेंट, मुझे ये फाइट्स या कोई अपना मोटो, अपना फोकस जीत पे रखना है। बिल्कुल। देखिए ना, चाहे मैं कितना भी जूनियर हूँ, मेरा हरीफ बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा अच्छा एथलीट है, जी हाँ, सो व्हाट, मैंने फाइट खेलनी है और जीत कर जाना है। बिल्कुल तो सही। ये एक पॉजिटिव बात है, ये जो आप अपने जहन पे लेकर आएंगे तभी सामने वाले को हरा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्या कि कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, बाउट में जाने से, रिंग में जाने से पहले थोड़ा सा हेजिटेट होता है, थोड़ा सा जी हाँ, घबराता है कि जी यार हाँ। रिजल्ट क्या होना है, रिजल्ट क्या होना है। मेरा हरीफ भी मजबूत भी हो सकता है, ठीक है, रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन सामने वाले को आसान खता करना है और रिजल्ट ऐसा आसान देना नहीं है। है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि तो ये मैं बिल्कुल कोचिंग देता हूँ कि भाई सामने वाला कितना भी मजबूत हो, आपने जाना है और जीत कर आना है, दैट्स इट, खत्म हुई बात। तो बिल्कुल हाँ, तो मेरा ये तो मैसेज ये होता थोड़ा है। सा चेंज भी है गेम जो आपने बताया, जो इस्लामिक उस पे जी बना हाँ, हुआ है, देखिए कंट्रीज ने मिलके। मैं आपको बताता चलूँ कि मार्शल आर्ट के तकरीबन जितने भी गेम्स हैं उसमें यूनिफॉर्म जो है तकरीबन वाइट होता है। बिल्कुल सही। एक मार्शल आर्ट हमारा बांडो एक स्टाइल ऐसा है जिसमें ब्लैक यूनिफॉर्म है, और इसका जो पेंचक सिलत का जो मैंने बताया उसका यूनिफॉर्म भी ब्लैक है, ठीक है ना। और बिल्कुल इस्लामिक तर्ज पे बना हुआ है, जैसे कि हम मार्शल आर्ट का जो यूनिफॉर्म है, जैसे हम शलवार कमीज में से 3 यहाँ पे बटन्स। बटन्स होते हैं, तो उसका भी इसी तरीके से, और बिल्कुल कमीज टाइप के शेप में है उस। गुड। तो हाँ, 2 शेप में नहीं है, तो वो इसका यूनिफॉर्म का ये भी है। स्वीप्स इसके अंदर हैं, एक के बाद दीगरे हम 4 अटैक कर सकते हैं। गुड। बिल्कुल। और पंच किक्स, और इसके बाद जो है वो प्रॉपर सेफ्टी है। बाकी तो देखिए ना, और ओलंपिक ने भी कहा कि गेम ऐसा करें जिसमें इंजरी कम से कम हो, इंजरी कम से कम हो। इंजरी कम से कम हो, तो बड़ा। और जो पेंचिक सिलत की मैं बात कर रहा हूँ, साउथ एशियन गेम्स में खेला गया है, एशियन गेम्स में खेला गया है, और जिसके अलावा बीच गेम्स में खेला गया है, बिल्कुल साउथ सही। एशियन बीच गेम में खेला गया है। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल वो पाकिस्तान के नेशनल गेम्स, सूबाई गेम्स और सिंध गेम्स वगैरह में भी खेला जाएगा माशाल्लाह। इंशाल्लाह। नासिर भाई, जिस तरह से आपका जो नॉलेज है, और जिस तरह से पूरी गेम्स के अंदर आपने हर गेम को ट्रेनिंग भी ली हुई है, आप सिखा भी रहे हैं, पाकिस्तान में भी अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम आपके अपने बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपने जो है, आपकी जो जर्नी है, आपने कहाँ कहाँ अवार्ड, कौन कौन से, किस किस तरह से, कहाँ कहाँ पर हासिल किए, नेक्स्ट आपका जो गोल है वो ट्रेनिंग है, या उसको किस तरह से लेके चलना है, या आप खुद भी किसी गेम का हिस्सा बनते हैं? जी, हैदराबाद से जब मैंने एक गेम शुरू किया तो बहुत ही पसमानदा इलाके में मैं रहता था, और मार्शल आर्ट का गेम शुरू किया। फिर इसके बाद निहायत टू बी वेरी ऑनेस्टी, मैं पहला जब अपना कंपटीशन खेलने गया वो मैं हार गया था, और बहुत बुरी तरह से मैं हार गया था। बिल्कुल सही। जी हाँ, बिल्कुल मैं हार गया था। जब मैं थोड़ा सा अपसेट था, मैं घर पे आया तो वालदा मेरी, वही मैंने जिससे बताया जी कि जी वो जी। बिल्कुल मुझे सपोर्ट किया। इसके बाद मैंने मेहनत की, और दूसरा कंपटीशन मैंने खेला, वो मैं जीता दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह। कंपटीशन आपका पहला कंपटीशन मैंने जो खेला वो ऑल हैदराबाद मैंने खेला था। हैदराबाद में था? जी हाँ, वो मैं दूसरा हार किसी गया। और सिटी का था? वो टोटल हैदराबाद के टोटल क्लब से। हैदराबाद के जी में, हाँ, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है हम ना। हैदराबाद की जो गेम्स और जो आपने वो कंपटीशन थे, वहीं से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, और इंशाल्लाह हैदराबाद से बाहर आएंगे अब, ठीक है। जी एक छोटे से ब्रेक की तरफ नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।